दोस्तों आज हम क्रिकेटर के कुछ लकी मोमेंट देखेंगे जो इसे देखकर आप भी को मज़ा आएगा और हमको भी। चलो तो शुरू करते हैं आज का न्यू एपिसोड। एक खिलाड़ी के लिए क्रिकेट में लक उतना ही जरूरी होता है जितना कि मुंबई इंडियंस के लिए मुकेश अंबानी। क्योंकि सब जानते हैं कि अंबानी है तो सब कुछ संभव है। और ऐसा मैंने क्यों कहा वो आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ जाओगे। और हाँ, वीडियो देखने के बाद इसे अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो कि डाई हार्ड क्रिकेट फैंस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 11। ये एक फ्रेम आज भी जब आंखों के सामने आती है तो दिल इतना ज्यादा दुखता है जितना कबीर सिंह कभी नहीं दुखा होगा जब प्रीति उसे छोड़कर गई थी। आपको बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं होगी कि ये फ्रेम 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की है। अच्छा चलो कमेंट में आज बता ही दो किसको किसको ये मोमेंट याद है, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। इंडिया को जब 10 गेंदों में 25 रन चाहिए थे तब धोनी शॉट पर 2 रन के लिए भागे और धोनी दूसरा रन पूरा करने से बस इंचेस दूर रह गए जब मार्टिन गप्टिल की डायरेक्ट हिट धोनी को रन आउट कर देती है। मुझे लक कम और बैड लक ज्यादा क्यों लग रहा है बेन स्टोक्स। और रिजल्ट क्या निकलता है, इंडिया इस मैच को हारकर वर्ल्ड कप के फाइनल से बाहर हो जाती है। अब ये न्यूजीलैंड का लकी था जो ऐसे मोमेंट पर ये डायरेक्ट हिट लग गई और मैच एकदम से बदल गया। अब लक कैसे बदलता है आप वो देखो। इसका अगला मैच यानी कि इस वर्ल्ड कप का फाइनल जो कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया, वहाँ लक ने न्यूजीलैंड का साथ छोड़ दिया और एक जीता जिताया मैच और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वो अपने हाथों से गवा बैठे। और ऐसा कब हुआ चलो वो देखते हैं। जब इंग्लैंड को 3 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और न्यूजीलैंड ने मैच को कसकर रखा था, तब बेन स्टोक्स का ये शॉट आता है जिस पर वो 2 रन भागते हैं। इस बार भी बॉल मार्टिन गप्टिल के पास जाता है और वो बॉल को डायरेक्टली स्टोक्स कैन पर थ्रो करते हैं। और सेमीफाइनल में जहां लक ने उनका साथ दिया और बॉल सीधा जाकर धोनी के विकेट्स पर लगा था, वहीं इस बार लक इंग्लैंड के फेवर में था। इसे कहते हैं बेन स्टोक्स कर्म। और मार्टिन गप्टिल की ये थ्रो सीधा बेन स्टोक्स से टकराती है और बॉल चौके के लिए चला जाता है। यानी कि जहां दुक्का मिल रहा था वहां इस ओवर थ्रो के चलते 6 रन मिल गए और इंग्लैंड को सिर्फ 3 रन रह गए। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ये मैच 2 बार टाई हो गया था और फिर ज्यादा बाउंड्रीज होने की वजह से इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप का विनर बना दिया गया था। नंबर 10। अगर कोई बैट्समैन 99 पर आउट हो जाए तो उसे लक आ जाएगा या बैड लक। ऑब्वियसली बात है बैड लक, लेकिन डेविड वॉर्नर के इस केस में वो 99 पर आउट होने के बाद भी लकी निकलते हैं। और वो कैसे आप यहाँ देखो। 2017 का एशेज यानी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और डेविड वॉर्नर 99 पर खेल रहे थे और तभी टॉम करन की इस बॉल पर वॉर्नर ने एक अनएक्सपेक्टेड सा शॉट खेल दिया और स्टुअर्ट ब्रॉड के हाथों एक आसान सा कैच थमा दिया और 99 पर आकर वॉर्नर को वापस जाना पड़ा। इंग्लैंड इस विकेट को सेलिब्रेट कर रही होती है और वॉर्नर एक दुखी चेहरे के साथ बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गजब का ट्विस्ट आ जाता है। टीवी स्क्रीन पर रिप्ले देखा जाता है जहाँ टॉम करन का पैर क्रीज के बाहर गिरता है। काफी बार इस रिप्ले को देखा गया और फाइनली ये कंफर्म हो गया कि क्या ये होगा एक नो कालिया। यानी कि वॉर्नर को एक जीवन दान मिल गया, वो भी 99 के स्कोर पर। वॉर्नर ने भी इस मौके का फायदा उठाया और अगली बॉल पर ये सिंगल लेकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और उनकी सेलिब्रेशन वो तो खास होती ही है। नंबर 9। एक खिलाड़ी का लक दूसरे खिलाड़ी का बैड लक भी बन सकता है। अब आप वो इस मोमेंट में देखोगे। आईपीएल का मैच था सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच। सीएसके बैटिंग कर रही थी और मुंबई के लिए मैच का पहला ओवर डाल रहे थे मिचेल जॉनसन और उनके सामने स्ट्राइक पर थे माइक हसी। इस ओवर की चौथी बॉल पर माइक हसी ने एक शॉट खेला जो कि पॉइंट पर खड़े पोलार्ड के हाथों को छूकर निकल गया। Dropped through the hands of Pollard and away for 4. How costly will that be? Well, you can't afford to drop Mr. Cricket too many times. अब इस कैच को थोड़ा मुश्किल मान सकते हैं क्योंकि शॉट काफी तेज था, लेकिन इसकी अगली बॉल पर हसी ने फिर से पोलार्ड की गोदी में एक कैच थमा दिया, लेकिन हसी का लक देखो, पोलार्ड ने उसे भी ड्रॉप कर दिया। Out. Oh no! Down again. Straight in and straight out. Regulation for Kieran Pollard. Straight to him. It goes in and out. और यही नहीं, आखिरी बॉल पर हसी ने पोलार्ड को एक बार फिर से मौका दिया अपने लक को बदलने का, लेकिन यहाँ भी लक पोलार्ड की जगह हसी का साथ देता है और पोलार्ड लगातार तीसरी गेंद पर एक ही जगह एक ही ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि पोलार्ड डिप्रेशन में थे। Down again. It's impossible. The same stroke 3 times. The same fielder puts him down. Eventful over comes to an end. 6-0 loss.
नंबर 8, अब हम देखेंगे कि कैसे इस खिलाड़ी का लक पूरी इंडियन टीम पर भारी पड़ गया था। बात है साल 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच की, जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। 193 का टारगेट चेस करते हुए वेस्ट इंडीज के 19 पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इसके बाद बैटिंग करने आते हैं लेंडल सिमंस, और आप कह सकते हो कि ये उनकी लाइफ का सबसे लकी डे था, क्योंकि जब सिमंस 18 पर बैटिंग कर रहे थे तब अश्विन की इस बॉल पर वो बुमराह के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन जब सिमंस ग्राउंड पार करने ही वाले थे तभी थर्ड अंपायर बीच में आ गया, क्योंकि रिप्ले में देखा गया कि अश्विन का पैर लाइन से बाहर था। इंडियन और टीम के ये साथ एक इतना नो बॉल लकी थी। मोमेंट क्यों हो रहा है भाई? कोई बताएगा मुझे? कमेंट में जरूर बताओ। Taken this time. Bumrah holds on. Showing that he can. Little wide. Now. Nope. I think it is a no ball. No ball. So Simmons will be back high into the crease. इसके बाद 15वें ओवर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हार्दिक की बॉल पर 50 पर खेल रहे सिमंस अश्विन के हाथों फिर से कैच दे बैठे, लेकिन फिर से रिप्ले में देखा गया और ये भी नो बॉल थी, और सिमंस को 2 बार आउट करने के बाद अब भी वो क्रीज पर थे। Full toss. Gone. Simmons walks. He knows he's not going to wait around to see if that's a no ball. Now Simmons has been told to hang on. We're going to wait for height and the no ball. You won't believe it. Has somebody moved that front line? Well, can you believe it, Wilco? Second time. They're not helping themselves. बैन here, स्टोक India. क्या खाकर आया है ये? इतना छक्के बरसा रहा है और आउट भी नहीं हो रहा है। No ball. Simmons has got a second life. It's a no ball and a free hit. सिमंस के लक का ये सिलसिला यही नहीं रुकता, क्योंकि एक बार फिर से जब वेस्ट इंडीज को 15 गेंदों में 32 रन चाहिए थे तब जडेजा सिमंस का बाउंड्री पर कैच पकड़ लेते हैं, लेकिन जडेजा का पैर बाउंड्री से टच हो जाता है और सिमंस इस मैच में फिर से बच जाते हैं। Has he hit it well enough? Two men converging. Is it brilliant? Here it is. Virat Kohli has held on and assisted. Oh, has he? We'll have to have a look over here before he gets rid of it. No, I think he might have touched the advertising before he gets rid of it. बैन स्टोक कितना चौंपरास चाहता है कि आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यार जल्दी आउट हो जाए। Not a wicket. इन 3 जीवन दानों के चलते सिमंस नॉट आउट 82 रन जड़ देते हैं और उनकी इस पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज इस मैच को जीत जाती है और 2016 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाती है।